आपने बहुत बार सुना होगा हिटलर जूइश से नफरत करता था, पर आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि हिटलर ऐसा क्यों करता था? क्या था ऐसा जो हिटलर को उतनी नफरत में ले गया? 1908 का वियना शहर, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, उसी शहर के एक कोने में एक आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहा था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो आर्टिस्ट कोई और नहीं, अडोल्फ हिटलर था। उस टाइम पे सैमुअल मॉर्गरेस्टम नाम का ये आदमी हिटलर से काफी पेंटिंग की खरीदारी किया करता था। इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि वो एक जूइश था, और ऐसे ही उस वक्त काफी जूइश हिटलर के कस्टमर हुआ करते थे। तो क्या था ऐसा जिसने हिटलर को इतना बदल दिया? जब हम सोचते हैं तो एक दो नाम सामने आते हैं। पहला नाम आता है कार्ल यूगर का, जो कि उस समय वियना के मेयर थे, और उन्होंने एंटी सेमिनिज्म को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया, जिसकी वजह से हिटलर को एक रास्ता दिखा, क्योंकि हिटलर ज्यादातर उन्हें सुना करते थे। और दूसरा था जॉर्ज रिटर, जिससे हिटलर ने सीखा कि जूइश का ब्लड जर्मन के ब्लड से इंफीरियर होता है। और फिर टाइम आया 1914 का, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी और हिटलर भी जर्मन आर्मी में एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गया। कुछ वक्त के बाद जर्मनी युद्ध हार गई, और इस हार ने हिटलर को अंदर तक झंझोर दिया था। हिटलर ये भी मानने लगा था कि ये जो हार जर्मनी ने झेली है, ये जूइश और कम्युनिस्टों की वजह से थी। फिर साल 1925 में हिटलर ने एक किताब पब्लिश की। उस किताब का नाम था मीन कैम्प। उस किताब में लिखा गया कि जो यहूदी लोग हैं वो बैक्टीरिया जैसे होते हैं, और इन लोगों की साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। और हद तो तब हो गई थी जब 1935 में हिटलर ने एक कानून पास किया था, जिसका नाम था न्यूरेमबर्ग। उस कानून के हिसाब से जूइश लोगों के सारे मौलिक अधिकार छीन ले गए थे, और जूइश लोगों को ह्यूमन कैटेगरी से भी बेदखल कर दिया गया था। 1941 से 1945 के बीच में एक घटना हुई थी। उस घटना को नाम दिया गया होलोकॉस्ट, और इस होलोकॉस्ट में लगभग 6 लाख लोगों को मार दिया गया था, और वो सारे यहूदी थे।